हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि स्वस्थ होंगे। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं एसएससी जीटी के प्रीवियस ईयर में जीके और जीएस से रिलेटेड आने वाले क्वेश्चंस लेकर आया हूं। और यह क्वेश्चंस मोस्टली रिपीटेड होते रहते हैं। तो अब शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जागोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य की निम्नलिखित में से किस रूप की एक प्रमुख शैली है। तो इसका आंसर हो जाएगा मणिपुरी। 3 का आंसर हो जाएगा। जो अब ऑप्शन देखते हैं। स्त्रियाँ नृत्य किया जाता है, यह असम का शास्त्रीय नृत्य है। कथक कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। और ओडिसी ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किस राज्य ने 2017-18 में विजय हजारे ट्रॉफी जीती थी। तो इसका आंसर हो जाएगा भाई कर्नाटक। 4th आंसर हो जाएगा। विजय हजारे ट्रॉफी है जो 2017-18 में हुई थी। ये 16वें नंबर की ट्रॉफी थी। और जो अब 2022-23 में हुई है वो 21वीं थी, जो कि सौराष्ट्र विजेता रहा था। और विजय हजारे ट्रॉफी को बीसीसीआई करवाता है और इसको एक दिवसीय रणजी ट्रॉफी भी बोला जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आता है या आती है। तो जो समर्थ योजना है यह वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आती है। यह वस्त्र मंत्रालय के द्वारा समर्थ योजना चलाई गई थी। इसका उद्देश्य था भाई जो वस्त्र उद्योग है उनकी उत्पादन क्षमता को बढ़ाना है। अब अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में अरेबिका कॉफ़ी उगाई जाती है। तो भाई इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। अगर भाई कर्नाटक ऑप्शन में नहीं होता है तो केरल आंसर हो जाएगा, क्योंकि कर्नाटक के बाद दूसरे नंबर पर केरल में ही कॉफ़ी उगाई जाती है। और वही असम दे रखा है। असम में मुख्य फसल तो वही चाय है, चाय का उत्पादन होता है। और उत्तराखंड में चावल और गेहूं का उत्पादन होता है। पश्चिम बंगाल में चावल और जूट का उत्पादन होता है। तो 4th का आंसर क्या रहेगा भाई, कर्नाटक रहेगा। अब अगला क्वेश्चन है, आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो इसका आंसर भाई 2 हो जाएगा, अनुच्छेद 20 और 21। अनुच्छेद 20 और 21 को आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जाता है। और आपातकाल लगता कब है, कौन से अनुच्छेद के तहत है। अनुच्छेद 358 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल लगाया जाता है। और अनुच्छेद 20 के अंतर्गत क्या दिया गया है, अपराध के लिए दोषसिद्धि के संबंध में जो संरक्षण प्रदान किया जाता है वो अनुच्छेद 20 में दिया गया है। अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता दी गई है। और अनुच्छेद 21A में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा का प्रदान किया गया है। अब अगला क्वेश्चन है, राजस्व प्राप्तियां खालिस्तान होती है क्योंकि वे सरकार पर दावा नहीं करती है। तो कौन सी होती है ये राजस्व प्राप्तियां, गैर प्रतिदेय होती है। और अगला क्वेश्चन है, मॉस और मार्केंसिया निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आते हैं। इसका आंसर हो जाएगा भाई ब्रायोफाइट। 4th। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 7वीं पंचवर्षीय योजना का एक मुख्य उद्देश्य था। तो भाई 7वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी, 1985 से 1990 तक चली थी। और इसकी विकास लक्ष्य कितना था, 5% था। और हासिल कितना किया था, 6.01% हासिल किया था। और इसका मुख्य उद्देश्य कितना क्या था, ये था भाई खाद्यान्नों में उत्पादन में वृद्धि। 2nd आंसर हो जाएगा। और वही कुल कितनी पंचवर्षीय योजना रही है, 12 पंचवर्षीय योजनाएं रही हैं। अब अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के मूल पाठ में अनुच्छेद शामिल थे।
तो इसका आंसर हो जाएगा भाई 395। भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हो गया था? 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, लेकिन प्रभावित कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को हुआ था। जब भारतीय संविधान बना था उसमें 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन वर्तमान में भारतीय संविधान में 448 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं। और भारतीय संविधान का जन्म किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। और भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? 2 साल 11 महीने 18 दिन। और भारतीय संविधान दिवस कब बनाया जाता है? 26 नवंबर को बनाया जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का धन्यवाद उत्सव है जहां बैलों को सम्मानित किया जाता है क्योंकि उन्हें खेती के लिए अनिवार्य माना जाता है? तो भाई इसका आंसर हो जाएगा पोला महोत्सव। सेकंड आंसर हो जाएगा पोला महोत्सव। यह श्रावण मास के पिथौरी अमावस्या के दिन मनाया जाता है। और भाई मकर संक्रांति, भाई जो ऑप्शन दे रखा है मकर संक्रांति है, हर साल 14 जनवरी को बनाया जाता है क्योंकि सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। और जो गुड़ी पड़वा है यह महाराष्ट्र में नए साल के रूप में चैत्र के पहले दिन बनाया जाता है। और काला घोड़ा कला महोत्सव यह मुंबई में कला को बढ़ावा के लिए बनाया जाता है और यह फरवरी के पहले शनिवार को शुरू किया जाता है और रविवार को ख़त्म होता है, मतलब कि 9 दिन तक चलता है। और 10 का आंसर हो जाएगा भाई पोला महोत्सव। अब अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव खालिस्तान द्वारा किया जाता है? तो भाई इसका आंसर हो जाएगा संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों। तो इसका भाई 4 का आंसर हो जाएगा भाई। और अनुच्छेद 324 के तहत भाई भारतीय चुनाव आयोग को राष्ट्रपति के चुनाव का अधिकार दिया गया है। और राष्ट्रपति को भाई अगर संविधान के तहत कार्य नहीं कर रहा है तो उसको हटाने के लिए कौन सा अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 61 में दिया गया है। और भाई राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली के द्वारा तहत किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2022 में उत्तराखंड सरकार के राज्य ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऋषभ पंत, बी सेकंड वाला। अब अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम पूर्ण जनगणना कब की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा भाई 1881 में। अगर याद जाता भाई प्रथम जनगणना कब की गई थी, तो वो की गई थी 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। और अगर 10 के या पूर्ण जनगणना आ जाती है तो आएगा 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा के शासनकाल में कलिंग युद्ध लड़ा गया था? तो कलिंग युद्ध किसके में लड़ा गया था? अशोक के शासनकाल में लड़ा गया था। सेकंड आंसर हो जाएगा। अब इसमें दे रखा भाई बिंदुसार दे रखा है ऑप्शन 1 में। तो बिंदुसार ये चंद्रगुप्त मौर्य के बाद शासक बना था 298 ईसा पूर्व में। मौर्य वंश का सेकंड शासक था। चंद्रगुप्त मौर्य जिसने मौर्य वंश की स्थापना की थी। और अशोक बिंदुसार का पुत्र था जो कि जिसका शासनकाल 268 ईसा पूर्व में चला था और 232 ईसा पूर्व तक चला था। और भाई जो कलिंग युद्ध है वह अशोक के 13वें शिलालेख में वर्णन किया गया है। 14 का आंसर बी सेकंड हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, कौन सी अक्षांश रेखा देश की जलवायु को प्रभावित करते हुए भारत के मध्य से होकर गुजरती है? भाई भारत से सिर्फ एक ही रेखा गुजरती है, कर्क रेखा। तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया और झारखंड हो गया, वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया। इन 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और कर्क रेखा को
2 बार एक नदी काटती है जिसका नाम है माई। एक बार मध्य प्रदेश में काटती है और एक बार गुजरात में काटती है। अब अगला क्वेश्चन, सितंबर 2022 में किसने कोच्चि में भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत को शामिल किया था? तो भाई इसका आंसर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो जाएगा, फोर्थ का। अब अगला क्वेश्चन है, 1958 में डोवर से कैलिस तक इंग्लिश चैनल को फतह करने वाले पहले भारतीय कौन थे? जो 1966 में एक कैलेंडर वर्ष में 5 महाद्वीपों के महासागरों को तैरने वाले एकमात्र व्यक्ति भी थे। तो भाई इसका आंसर हो जाएगा मिहिर सेन, फर्स्ट वाला आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तपन कुमार पटनायक ने किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है? तो भाई इसका आंसर हो जाएगा छऊ, सेकंड वाला। और भाई इसमें और ऑप्शन दे रखे हैं, कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है? आंध्र प्रदेश का नृत्य है। और भाई छाऊ ये भाई झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा तीनों में है। और सत्रिया असम का शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है। अब अगला क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन के जलने से होने वाले प्रदूषण को कम करने के तरीकों की पहचान कीजिए। तो भाई जो जीवाश्म के ईंधन से जो प्रदूषण होता है उसको कैसे कम किया जा सकता है? ये हो जाएगा सेकंड वाला, दहन की प्रक्रिया की दक्षता में वृद्धि कर। अब अगला क्वेश्चन है और आज का आखिरी क्वेश्चन है, भारत में पहली बार प्राक्कलन समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो भाई इसका आंसर हो जाएगा बी, 1950 में किया गया था। और जॉन मैथाई की सिफारिश पर 1950 में प्राक्कलन समिति की स्थापना की गई थी। और जब प्राक्कलन समिति की स्थापना की गई थी इसमें 25 सदस्य थे, लेकिन 1956 में बढ़ाकर 30 सदस्य कर दिए गए हैं। और इसमें भाई जो सदस्य होते हैं वो सभी लोकसभा से ही होते हैं, राज्यसभा का कोई सदस्य प्रतिनिधित्व नहीं होता है। और इन सदस्यों का चुनाव एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत से चुने जाते हैं। आज के लिए इतने ही। और अगर किसी का कोई डाउट है तो कमेंट कर पूछ सकते हैं। और आगे SSC GD के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।